इन्हीं फूलों से है धरती की खूबसूरती। ये पौधे ही बनाए रखते हैं धरती की जीवंतता। ये जितने ही खूबसूरत दिखते हैं उतने ही होते हैं नाजुक, इसलिए हमें रखना होता है इनका विशेष ख्याल। एक कुशल माली जानता है कोई छोटा अदृश्य सा कीड़ा देखते देखते उसके पौधे की जड़ें खोखली कर डाल सकता है, जिसके बाद वह न तो फूलों के काबिल रह सकता है न फल सकता। इसलिए धूप और पानी की तरह समय समय पर पौधे को दवाएं देना भी अनिवार्य होता है। ये दवा ही होती है जो उसे कीड़ों के प्रकोप से बचाए रखती है। इन्हीं पौधे के प्रतिरूप हैं हमारे बच्चे, इन्हीं की तरह मासूम और नाजुक। इन्हीं की तरह कई तरह के कीड़ों के खतरे हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी मंडराते रहते हैं। अफसोस, पौधे पर मंडराते खतरों को तो हम देख पाते हैं, अपने बच्चों पर मंडराते खतरों को देख नहीं पाते, इसलिए उसके निदान के प्रति भी जागरूक नहीं हो पाते। बच्चा कहते ही आंखों के सामने एक हंसती खिलखिलाती तस्वीर आती है। बचपन का मतलब ही है खेल कूद, भाग दौड़, पढ़ाई लिखाई, धमा चौकड़ी। चकरक चीचा चेचकलोरम गंडो वंडो लकनकटम अक्को टक्को इडिगिडि गिडिगो विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगड़दुम चिकिचकचो। लेकिन बच्चों के पेट में जैसे ही कीड़े का प्रभाव शुरू होता है, उनकी जिंदगी बदल जाती है। उनके बचपन का उत्साह ही लुप्त हो जाता है, उनके चेहरे की चमक गायब हो जाती है। मैं समझता हूं कि ये काफ़ी बड़ी समस्या भी है, क्योंकि जब हम लोगों ने विभिन्न जिलों में प्रेवलेंस वर्म्स के प्रेवलेंस लोड कराया तो पाया गया कि कई जिलों में 50% से भी ज़्यादा है। हालांकि इस पर थोड़ी सी क्लियर पिक्चर उभरने की आवश्यकता है। पेट में कीड़े हों, हमारे बच्चे बहुत से बच्चे हमारे कुपोषित हैं। आप खाना खाते हैं वो आपके शरीर में नहीं लगता है क्योंकि आपके पेट में कीड़े हैं। इसके कारण शरीर कमज़ोर हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, तो इससे जनरल जो उसकी स्वास्थ्य की स्थिति है उस पर प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, छूट जाता है उनका स्कूल। बच्चों के स्कूल छूट जाने के कई कारणों पर हम गौर करते हैं, उनके लिए निदान भी तलाशे जाते हैं। लेकिन बच्चों के पेट में पल रहे कीड़े भी उनकी नियमित पढ़ाई में, उनके स्कूल जाने में रुकावट बन सकते हैं। इस पर न तो हम गौर कर पाते हैं और न ही इसके निदान के प्रति गंभीर हो पाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 100 में से 25 बच्चों के स्कूल से अनुपस्थित रहने की वजह किसी न किसी रूप में उनके पेट में कीड़े होते हैं। अगर एक बच्चे को आप कीड़ों से मुक्त करते हैं तो क्योंकि उसे लाभ होता है इस मायने में कि वो जो खा रहा है वो खाना उसको पूरा लगता है, उसे कुपोषण नहीं होता, मैल नरिशमेंट नहीं होती, थकावट नहीं होती, खून की कमी नहीं होती, वो अधिक एक्टिव रहता है, इसलिए विद्यालय जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए बच्चों में कृमि होना और उनके विद्यालय न जाना, इसमें भी सीधा रिश्ता है, और बच्चों में कृमि न होना और उनका विद्यालय जाने की संभावना का बढ़ना, इसमें भी सीधा रिश्ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों ऐसे सर्वेक्षण और अध्ययन किए गए हैं जिसमें ये पाया गया है कि ऐसे बच्चे जो कृमि मुक्त होते हैं या कीड़ों से मुक्त होते हैं, उनके विद्यालय से बाहर रहने की संभावना 25% घट जाती है, ये पाया गया। ये भी पाया गया है कि जो बच्चे कृमि मुक्त होते हैं और विद्यालयों में जाते हैं, उनके विद्यालयों में पठन पाठन में और सीखने की क्षमता में लगभग 13% की वृद्धि होती है। ये भी पाया गया है कि ऐसे बच्चे जो कीड़ों से मुक्त हैं, उनके विद्यालयों में शिक्षा पूरा करने और बाद में धन अर्जन करने या आय उपार्जित करने या इनकम जनरेशन करने की जो पॉसिबिलिटी है, की संभावना है, वो लगभग 43% बढ़ जाती है। पूरी दुनिया में 40 करोड़ से भी अधिक बच्चे पेट में कीड़े की समस्या से पीड़ित हैं। इस संख्या में भारत एक बड़ा हिस्सेदार है।
क्योंकि इन कीड़ों को पनपने के लिए यहाँ अनुकूल वातावरण मिलते हैं। इसमें कुछ योगदान हमारी आदतें भी देती हैं। आमतौर पर जल की स्वच्छता के प्रति हम गंभीर नहीं हैं। गांवों में ही नहीं, शहरों में भी खुले में शौच जाना अभी भी प्रचलन में है। पेट के कीड़ों के मुख्य वाहक मानव मल ही माने जाते हैं। बच्चों के पेट तक कीड़े पहुंचने के एक और माध्यम उनके तलवे होते हैं। खासकर बरसात के समय गीली मिट्टी पर नंगे पांव चलने से कीड़ों के लार्वा बच्चों के रोमकूप में प्रवेश कर जाते हैं और खून के जरिए पेट तक पहुंचकर विकसित होते हैं। मई 2010 में डिवॉर्म द वर्ल्ड ने राज्य स्वास्थ्य समिति और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के सहयोग से एक वर्म लोड एस्टिमेशन स्टडी किया था, जिसके आधार पर यह पाया गया था कि लगभग 36% से ज़्यादा बच्चे, स्कूली बच्चे जो हैं, वह कृमि से संक्रमित हैं बिहार में। और साथ ही साथ WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसका जो प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, वो यह बोलता है कि अगर किसी भी जगह पे, देश या राज्य में 20% से ज़्यादा और 50% से कम विद्यालय के बच्चे कीड़ों से संक्रमित हैं, तो कम से कम एक मास डिवॉर्मिंग तुरंत सरकार को करनी चाहिए। और इसी प्रोटोकॉल के आधार पे राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम बिहार में सारे लगभग 70,000 विद्यालयों में पढ़ने वाले 2 करोड़ बच्चों को, जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं, को हम कीड़ा मुक्त करेंगे। स्वाभाविक है, बच्चों को कीड़ों के प्रभाव से बचाना आसान नहीं। वातावरण की साफ सफाई और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी आदतों में सुधार बचाव के रास्ते हो सकते हैं, लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया के अंग हैं। इसका फल हमें तुरंत नहीं मिल सकता। अंततः कीड़ों से बचाव का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता हमारे पास रह जाता है, डिवर्मिंग टैबलेट यानी एल्बेंडाजोल 400 mg। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के सबसे बड़े केंद्र के रूप में स्कूलों को स्वीकार करते हुए डिवर्मिंग टैबलेट बच्चों तक पहुंचाने के लिए स्कूलों को ही माध्यम बनाया गया है। डिवर्मिंग के प्रति स्कूलों की गंभीरता की वजह कीड़ों के कारण बच्चों का स्कूलों में अनियमित रहना और अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ना भी है। वास्तव में स्कूल बच्चों की सबसे संगठित इकाई है। कि स्कूल एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था है जिसमें कि आपको उस नेबरहुड के, उसके जो अगल बगल के गांवों के बच्चे हैं, वो बड़ी तादाद में एक जगह मिल जाते हैं। फिर आपको वहाँ शिक्षक मिलते हैं जिनको इस एल्बेंडाजोल दवा, जो कृमि मुक्त करने के लिए दी जाती है, वो देने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। और ये सब चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हैं एक जगह पर। अगर यही काम आप घर घर जाके करेंगे तो उसके लॉजिस्टिक्स के प्रबंधन की जो जटिलता है वो बढ़ जाती है। इसलिए ये माना जाता है कि विद्यालय आधारित कृमि मुक्त करने का अभियान अधिक सफल होता है। उल्लेखनीय है कि सभी सरकारी स्कूल सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों को ही नहीं, बल्कि आसपास के समुदाय के 6 से 14 वर्ष के सारे बच्चों को डिवॉर्मिंग टैबलेट खिलाएंगे। जी हाँ, यहाँ दवा देने की बात नहीं, खिलाने की बात है। इस उद्देश्य के लिए सभी स्कूलों में चुने हुए शिक्षक को खास तौर से प्रशिक्षित किया गया है। वे बच्चों को दवा खिलाने के पहले सुनिश्चित करते हैं कि उन्होंने खाना खा लिया है। इसलिए आमतौर पर स्कूलों में मिड डे मील के बाद ये दवा दी जाती है। दवा खिलाने के साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि दवा खिलाने के लिए बच्चों को क्लोरीनेटेड पानी दी जा रही है। इस दवा की ये खासियत है कि भोजन के बाद पानी के साथ लिए जाने पर ये ज्यादा असर करती है। लगभग 6 से 14 वर्ष के उम्र में 2 करोड़ से कुछ ज़्यादा बच्चे हमारे पास विद्यालयों में हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार शिक्षा परियोजना और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है डिवर्म द वर्ल्ड, ये तीनों संस्थाएं साथ में आई और हम लोगों ने एक त्रिपक्षीय समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसमें डिवर्म द वर्ल्ड के द्वारा हमें टेक्निकल सपोर्ट दिया गया। हम लोगों ने प्रेवलेंस लोड की स्टडी कुछ एक जिलों में कराई। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि पाया जाता है कि प्रेवलेंस लोड कीड़ों की यदि 50% से ज़्यादा है, तो वैसे जिलों में
साल में 2 बार डिवर्म करने की आवश्यकता है, और यदि 50% से कम है तो 1 बार से ही काम चल जाएगा। आप अपने पौधे की इतनी चिंता करते हैं, बच्चों के प्रति लापरवाही क्यों? आज ही पता कीजिए कब है आपके इलाके में डिवर्मिंग डे और अपने बच्चे को स्कूल ले जाकर डिवर्मिंग टैबलेट जरूर खिलाइए। पेट का कीड़ा आपके बच्चों का पोषण ही नहीं चूसता, उसका वर्तमान और भविष्य भी चूस लेता है।